हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को। तो इसको हम शुरू करने से पहले इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आप कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 से 20 तक कम से कम क्यू याद होना चाहिए। पहाड़ा तो 120 तक मिनिमम याद होना ही चाहिए। और उसके बाद परसेंटेज याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें रूट भी याद होना चाहिए। कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे कि रूट कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको आप 1-2 बता रहे हैं एग्जाम्पल देकर। जैसे मान लीजिए कि आपको रूट दिया है 2704, ठीक है। अब इसको कैसे पता करेंगे किसका स्क्वायर है। तो ये 4 जो है लास्ट में पहले अंक उठाइए। इसको देखिए कि किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। एक 8 के लास्ट में आता है और एक 2 के लास्ट में आता है, ठीक है। 2 दूना 4, 8 8 64, ठीक है। और उसके बाद एक अंक छोड़ देंगे। उसके बाद ये 27 देखिए कि किसके लगभग में, स्क्वायर के लगभग में ही आता है 27, 25 के लगभग में आएगा, ठीक है। 5 और 6 के बीच में आ रहा है, 6 का 36 और ये 25, 25 और 36 के बीच में आता है। तो छोटा वाला उठा लेंगे, ठीक है। दोनों में 5 लिख देंगे। अब दोनों का 52 है, 58 है। अब 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम आपको कल बताए थे कि किसी भी अंक के लास्ट में अगर 5 है, स्क्वायर निकालना उसके लिए ईजी होता है। जैसे मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 का 50 25 लिख देंगे और ये आगे वाले अंक को उससे आगे वाले अंक को बढ़ा के गुना कर देंगे, यानी कि 6 से गुना कर देंगे, तो 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। 55 का स्क्वायर 30 25 होगा। तो ये 52 58 के बीच में 55 लगभग आ रहा है, तो हम इसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 30 25 आ रहा है, तो अब 30 25 से मिलाएंगे कि 2704 ज़्यादा है या कम है। तो कम है तब 52 हो जाएगा, अगर ज़्यादा होता तो 58 हो जाता। जब ये 55 का स्क्वायर 30 25 आ रहा था, 58 का तो इससे ज़्यादा आएगा ना, इसीलिए 52 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए एक और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक दिया होगा अगर 1296, ठीक है। 1296 दिया है, इसका बताना है। तो 1296 क्या करेंगे, लास्ट में हम देखिए 6 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 6 आता है, 6 के लास्ट के स्क्वायर में, 4 के और 6 के 2 में आता है। अब इसको एक अंक छोड़ देंगे। उसके बाद इसको लगभग ये कितना पे आ रहा है, तो ये 3 3 का 9, 3 के स्क्वायर के लगभग में आ रहा है और 4 चौका 16, यानी 16 और 9 के बीच में आ रहा है। तो छोटा वाला लेंगे, यानी 3 ले लेंगे, दोनों जगह 3 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब 35 का हम निकाल के देख लेंगे। 35 का निकालना आसान है। 35 का 50 25 4 3 12, ठीक है। 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। अब ये देखेंगे 1225 से ज़्यादा है कि कम है, तो 1225 से ये क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब ये 36 का स्क्वायर है। समझ में आया। चले आगे। चलिए अब इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो स्क्रीन पे है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए आप 10 का क्यू तो हर किसी को याद होगा। क्यू हम बोले थे, आप आई होप कि याद कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो 10 का क्यू हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे है 24, लगभग 24 है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। और चलिए लिख लेते हैं, 1000 हो गया, 576 हो गया, और 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 हो जाता है। अब कैलकुलेट कर देना है। 1000 में से 576 घटा दीजिएगा, 544 हो जाएगा। 544 से 32 घटा दीजिएगा, 456 लगभग आ रहा है। 456 आ रहा है, 450 लगभग में आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चले आगे। चलिए इसको बनाइए। वीडियो पॉज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 20 से 25 सेकेंड के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। दिया हुआ है 2508, इसको 2500 मान लेंगे, ठीक है। और ये बट्टा में 15 है, तो 2500 और 15 5 से काटेंगे, 500 बट्टा 3 डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस 11x मान सकते हैं इसको। 11x इक्वल हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए अभी 500 इधर आएगा, तो 200 माइनस 500 3 हो जाएगा, तो ये 600 हो जाएगा। 100 बट्टा 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 100 बट्टा 3 डायरेक्टली लिख लेंगे। 100 बट्टा 3 इक्वल 11x। तो हमको अनुमानतः मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या इसको 99 मान सकते हैं,
11 से 9 बार में काट दीजिए और ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 3। x का मान हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम बनाते हैं। 340 दिया है, बट्टा में 20 दिया है, ठीक है। तो 340 बट्टा 20 दिया है तो 17 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भाग में दिया है 30 बट्टा 510, ठीक है। तो ये 5 भाग, अगर भाग दिया है तो ऊपर करने के लिए हम गुना अगर करते हैं तो गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी 510 ऊपर आ जाएगा, 510 ऊपर आ जाएगा और ये 30 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब गुना 180 बट्टा 60, यही है ना 180, तो ये 3 बार में कट जाएगा और 1 से 1 ये 3 बार में कट जाएगा। 17 से अब 51 में गुना कर देना है, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 867, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। इस दोनों को पहले क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 554 है लगभग, ठीक है, और ये 30 है लगभग, ठीक है। 554 और 30 लगभग दोनों है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा, 484 हो गया। और ये 1/, ये पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। ये रूट लिखिए या फिर किसी के पावर में 1/2 लिखिए, बात बराबर होता है, ठीक है। तो ये रूट होगा, ठीक है। तो ये किसका होता है रूट? ये होता है 22 का, ठीक है, 22। डायरेक्टली हम 22 ही लिख लेते हैं, ठीक है। 22 है, 22 बट्टा में इसको 11 मान सकते हैं, 11 इक्वल ये 1 है तो एक ही सिर्फ लिख लीजिए, बट्टा में 4 है, ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, गुना कर दीजिए, यानी कि 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल है, ठीक है, हम अपने से कुछ नहीं बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। जितना जितना हो सके आप माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेन उठाने की कोशिश ना करें, माइंड में ज़्यादा कैलकुलेशन करें। अगर अभी हैबिट नहीं है तो धीरे धीरे हैबिट डालिए। चलिए हम बनाते हैं। ये 13 है, ठीक है, और ये 4 है। 13 से 14 से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा तो 52 हो जाएगा, यहाँ 52 लिख लेते हैं, ओके। अब ये 175 है और ये 34 है, ठीक है, 34/17, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये गुना है, गुना 28 से गुना कीजिएगा 2 में तो कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा, 176 होगा। और यहाँ पे 175 दे रखा है, ठीक है, 175 दे रखा है, 175 और 176 कितना हो जाएगा? माइनस कर दीजिएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि 175 प्लस में है और माइनस में 176 है तो माइनस में 1 आ जाएगा। और 52 में से 1 घटा दीजिएगा, 51 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना? आगे चलें, चलिए चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है, बट्टा में 2 का स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, ये डायरेक्टली लिख लेंगे। अब ये 8 है और बट्टा में 2 है, काटिएगा 64 4 16 हो जाएगा, प्लस 16, उसके बाद x स्क्वायर प्लस ये 2 लगभग 1 है, ठीक है, 1 ही है, 1 है, तो इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 377 हो रहा है, माइनस इधर आ जाएगा तो 376 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान निकालना है तो ये कितना के लगभग में आ रहा है? 361, 19 के स्क्वायर में, ये लगभग 361 के लगभग में है तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे, चलिए इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, ये √4 है, √4 है,
तो ये डायरेक्टली हम 2 मान सकते हैं इसको। 10 से 2 से गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली 20 लिख लीजिए। प्लस में है ये 28 का 25%। 25% 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। 4 से 28 का 7 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 7 लिख लीजिए। तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूट में दिया है इस टाइप, ये रूट इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको 27 का स्क्वायर बताना है। 27 का स्क्वायर होता है 729। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना। वीडियो को आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। देखिए क्या हम इसको एक ये दिया है 35 का 120% लगभग है ये, ठीक है। तो क्या हम 35% लिख सकते हैं? 120 का 35% लिख सकते हैं। तो 35% 7/20 लिखेंगे डायरेक्टली। उसके बाद 120 हो जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा तो 42 हो जाएगा, 7×6 42, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। और प्लस में ये एक स्क्वायर मान लीजिए। उसके बाद 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में से 10 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा? 186 बचेगा। अब 186 में से 42 आपको घटाना है, तो 186 में से 86 में से 42 घटाइएगा तो 144 हो जाएगा। 144 100 स्क्वायर, ये किसका है स्क्वायर? ये 12 का स्क्वायर है। एक्स का मान हो जाएगा 12, ठीक है। चले आगे, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 2016 का 25%, ठीक है। तो 25% डायरेक्टली हम 1/4 लिख सकते हैं। तो 2016 हो गया और 1/4 हो गया, इसको काट दीजिए, 504 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 504 लिख लेंगे, 504, ठीक है। माइनस ये 576 है। 576 किसका है? रूट 24 का है, 24 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लगभग 120 है, 120 गुना एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो 24 इसमें से घटाइएगा, 504 में से 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा, 480। और 120 स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसको काटिएगा, बच्चों 48 एक्स स्क्वायर। ये किसका है? एक्स का मान क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर है? 2 का है, एक्स का मान 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चलें आगे, चलिए आगे बनाइए, इसको बनाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया है 100। इसको दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 डायरेक्टली यहाँ 99, 399 लिख लीजिए, ऐड करेंगे तो। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 165, ठीक है। 165 5 से भाग दीजिएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। -33। अब उसके बाद इक्वल एक्स प्लस 255, ठीक है। अब इसको 366 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो। उसके बाद 255 इधर ला के घटा देना है, कितना हो जाएगा? 111। ये एक्स का मान हो जाएगा लगभग 110, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बनाइए, इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। सॉरी, चलिए देखिए ये 32 है लगभग, ठीक है। 32, इसका ये 1/5 का मतलब होता है, जैसे किसी भी रूट के ऊपर 1/5 लिखा है तो इसका मतलब होता है ये ऐसे रूट लिख सकते हैं, रूट में 5, ठीक है, 5 के रूट में है इसका। तो ये 1 मिनट, हाँ किसका है? ये 32 2 का है, ठीक है।
और उसके बाद ये 81 है, तो 81 के पावर 4 किसका हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा 81 3 का, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, उसके बाद x2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 से 2 कट गया, 25 दिए 75, ये तो बिल्कुल ईजी था। चलिए 75 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 8 3 का 24, ठीक है, 5 3 15, 120 में 15 से भाग देना है, 15 8 20 80, यानी कि 8 हो गया। 8 में 4 से 8 चौका 32, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? देखिए फिर से बता रहे हैं, देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5/8 गुना 24 दिया है, सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 बार में जाएगा। 8 3 का 24, 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये टोटल 15 है, ठीक है, ये 15 है, ये 15 है, इसको मान लीजिए 15। अब देखिए यहाँ पे ये भाग का चिन्ह दिया है, साइन दिया है, यह भाग का साइन दिया है, तो 120 में 15 से भाग दीजिए, ठीक है, और गुना यहाँ 4 हो गया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 15 8 20 से होता है, उसके बाद गुना है, 8 चौका 32। चलिए आगे देखिए, आगे इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। ये 21 है, ये 12 है, ठीक है, 21/12 गुना ये 16 है, ये 7 है, गुना कर दीजिए। 70 का 21, 4 दूनी 4 3 12, 4 चौका 16, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो सब कट गया, एकदम ईजी था। चलिए आगे 14 नंबर बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये 11 है, ठीक है, 11/100 गुना 11/100 और गुना 10,999 है। क्या इसको हम 11,000 मान सकते हैं? 11,000, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब देखिए 11 का क्यू होता है 1331। अगर क्यू याद किए होंगे तो आपको याद होगा कि 11 का क्यू होता है 1331, और नीचे 0 है 1 तो 0 दे दीजिएगा पॉइंट में। तो ये लगभग अनुमान बताना है, तो 133 हम आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे चलें। चलिए इसको बनाइए। चलिए ये है लगभग 576, ठीक है, और ये क्यू बताना है, ये किसका है, रूट क्यू किसका है। तो ये है 576 24 का, ठीक है, 24 का है। उसके बाद ये अगर क्यू याद किए होंगे, रूट क्यू याद किए होंगे, तो ये 14 का है, ठीक है, 14 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38 - 2, 38 में से 2 घटाइएगा, हो जाएगा 36, 36 इक्वल x²। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप क्यू और रूट जरूर याद कीजिएगा। अगर मान लीजिए याद नहीं होगा तो ये कितना टाइम लगेगा, कितना तो स्किप कर दीजिएगा। आपको याद ही नहीं होगा तो स्किप करना ही पड़ेगा। इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। याद कीजिएगा तो आपको सेकेंडों नहीं लगेगा बनाने में, आपको हमको लगता है कि 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।